दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आईपीसी का 94 सेक्शन। और मैं पढ़ाता नहीं हूं, दरअसल मुझे आपको नॉलेज देनी होती है आईपीसी की। तो उस और नेक्स्ट जैसे जैसे कानून की आएगी स्थितियां, मैं आपको बचाव दूंगा। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं 94 आईपीसी का 94 सेक्शन किस तरीके से आपको बचाव देता है, किस स्थिति में, वो आपको आज हम बताएंगे। तो आपने बहुत सारी मूवियों में काफ़ी देखा होगा, हालांकि बॉलीवुड की मूवियों में भी काफ़ी आपको कानून की से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों में दिखाया होगा कि किसी व्यक्ति को धमकाकर कोई कार्य कराया जाता है। तो जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी मर्जी नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है उस कार्य को करने का। हालांकि उस व्यक्ति को पता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो गलत है, क्राइम है, एक किसी के अधिकारों का हनन है, मगर उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसे धमकाया गया, उसे गन पॉइंट पे रखा गया है, कोई किसी अपने परिवार वाले या किसी के भाई बंधु को गन पॉइंट में रखा गया, तब उससे वो कार्य कराया जाता है। तो वह कार्य करने के बाद क्या उस व्यक्ति जिसने वो कार्य किया है उसका मन नहीं था, उसका कोई इंटेंशन नहीं थी क्राइम करने की, क्या उसे बचाव मिलेगा? और मिलेगा तो आईपीसी के किस सेक्शन में? तो आज हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, आईपीसी के 94 सेक्शन को, जो आपको बचाव देता है कि आपको अगर कोई धमकी देकर और आपसे मजबूरी में कोई कार्य कराता है, स्थिति समझना है कि मजबूरी में कोई कार्य कराता है और आपसे जबरदस्ती कोई कार्य कराता है, आपको धमकाकर, आपको किसी को गन पॉइंट पर रखकर या आपको मृत्यु कारित करने वाली धमकी से साथ और कोई कार्य कराता है, तो आपको बचाव मिलेगा। मगर कंडीशन है कि आप किसी इस धमकी के अंडर में आकर किसी अन्य व्यक्ति की कोई मृत्यु या घोर हानि उसके साथ नहीं कर सकते, तो आपको ये बचाव नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको कि आप कोई कार्य तो करते हैं मगर किसी सामने वाले की मृत्यु कारित नहीं करना है, नहीं तो आपको वो बचाव नहीं मिलेगा। वो 299 मानव वध में आ जाएगा, सदोष मानव वध में, तो वो हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे। तो आपको समझ में आया कि आपके से कोई गलत कार्य तो कराया गया है मगर किसी की मृत्यु को छोड़कर आपको अन्य कोई कार्य, जो आपका क्राइम तो है मगर कोई अन्य कार्य है। समझ में आया आपको? तो ये है 94 सेक्शन, जो आपको धमकी द्वारा आपकी इनसेंट मृत्यु कर दी जाएगी, आपको ये कार्य करना। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि एक लुटेरों का ग्रुप लूट करने जाता है, ठीक है, और जब जिस घर में उसे लूट करनी है उसका जो दरवाजा है लोहे का नहीं खुलता है, तो वो लुटेरों की जो टोली होती है एक लोहार को पकड़ के लाते हैं और उस लोहार को कहते हैं कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो इसका ये दरवाजा खोल दे। आपको पता है स्थिति ये है कि उसे या तो मार दिया जाएगा, तो वो जो लोहार होता है वो उसका दरवाजा खोलता है क्योंकि वो धमका के किया गया कार्य है। क्या उस लोहार की इंटेंशन है लूट में साथ देने का? नहीं है, ठीक है। क्या उसका मन था उसका गेट को खोलने का? नहीं है। तो ऐसे में जो बचाव मिलेगा वो 94 आईपीसी के सेक्शन में बचाव मिलेगा। आपको समझ में आया होगा इस उदाहरण से। हाँ, मगर अगर वो सोचिए कि लुटेरों की वो टोली गई थी लोहार के पास और लोहार ये कहता कि मैं तुम्हारा गेट खोलूंगा, ठीक है, मुझे लूट का हिस्सा देना, ठीक है, कुछ % मुझे भी देना, तो और मैं आपका आगे भी ऐसे खोलता रहूंगा, तो क्या इस लोहार को बचाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसकी इंटेंशन हो गई है लूट में सहयोग देने की, लूट करवाने की। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी, 94 सेक्शन समझ में आया होगा आईपीसी का, कि धमकी द्वारा कराया गया कार्य में जो कार्य करता है उसे बचाव मिलता है 94 सेक्शन में। टेक केयर, बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में नए सब्जेक्ट पर, नए वीडियो पर बात करेंगे। टेक केयर, बने रहिए और तैयारी करते रहिए।